आप सभी का हमारे चैनल धौल केमी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कुछ सीएसआईआर नेट के एग्जाम को लेकर के रिलेटेड कुछ बातें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अपना सीएसआईआर नेट का एग्जाम है वो प्रोबेबिलिटी है कि अगस्त लास्ट वीक के अंदर आपका एग्जाम हो सकता है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए कि अब अपने पास सीएसआईआर एग्जाम से का जो एग्जाम है उसके लिए कितना ड्यूरेशन का टाइम बचा है, केवल 50 डेज। ठीक है, तो 50 डेज के अंदर अपने को किस प्रकार से स्टडी करनी है, और कैसे कैसे टॉपिक्स को अपना मेजरली देखना है, ये चीज अपने को अभी इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि अब स्मार्ट स्टडी करने का समय स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है? क्योंकि अब ये जो 50 डेज है ये इतने इंपॉर्टेंट है कि यदि अब तक भी आपने पढ़ाई नहीं करी है तो इस 50 डेज के अंदर यदि आप दिन रात मेहनत करते हैं तो आप सीएसआईआर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि जो एग्जाम है वो ऐसा बैरियर है एमएससी के बाद का कि ये एग्जाम यदि आपने क्रैक कर लिया तो आप मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट जो कि इस लेयर पर होते हैं एमएससी करने के बाद तो उनसे काफी हाई लेवल पर चले जाएंगे। तो आपकी जब क्वालिफिकेशन इंक्रीज हो जाती है तो आप क्या करते हैं कि हाई लेवल की जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो कॉलेज लेक्चर है या यूनिवर्सिटी लेवल पर जो एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, पीएचडी वगैरह, तो कई रास्ते अपने लिए खुल जाते हैं। तो ये एक एग्जाम ऐसा है जो बहुत ही इजीली आप क्रैक भी कर सकते हैं और इसको क्रैक करने के बाद आपके पास कई ऑप्शंस आगे खुल सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एग्जाम के लिए अपने चैनल पर कंप्लीटली स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। उस स्टेज में आपको ओएमसी की क्लासेस लग रही है, डॉक्टर अभिषेक सर द्वारा पढ़ाई जा रही है। ठीक है, और जीओसी जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसके बिना आप आगे ऑर्गेनिक में कुछ समझ नहीं सकते, उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से और बेसिक लेवल से एकदम जीरो लेवल से आपको डॉक्टर केतन अमलानी सर पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं और नेम रिएक्शन और रिएजेंट का आपकी सीरीज चल ही रही है। ठीक है, बहुत ही जल्दी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी अपना मेनली जो फोकस है वो चैनल का ये है कि जो सीएसआईआर एग्जाम है उससे पहले, उस एग्जाम से पहले आपको इतना टॉपिक कवर करवा दिया जाए कि मेजरली रूप से जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस वो आप अटेम्प्ट कर सके और इजीली एग्जाम को क्रैक कर सके, वो अपना टारगेट है। तो अपने चैनल पर जो एक्चुअली जो नेम रिएक्शन वगैरह पढ़ाई जा रही है या आपको बीओसी पढ़ाई जा रही है या फिर किसी इनऑर्गेनिक के टॉपिक को लिया जा रहा है तो उसका टारगेट ये है कि उस लेवल के एग्जाम्पल्स आपसे सोल्व करवाए जाएं, उसकी प्रैक्टिस की जाए ताकि जो एग्जाम आपकी होने वाली है उसके अंदर आप मेजरली जो सेक्शन सी है और बी है उसमें इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके कि अपना सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसके बाद में भी आपको क्या है कि जो बुक्स है अपनी, जो स्टैंडर्ड वाली बुक्स है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करें तो हम बोल सकते हैं कि क्लेडन, केराथस, इनऑर्गेनिक की बात करें तो हुई, मिसलर, बीडी गुप्ता, ये ऐसी बुक्स हैं जिनको आप आफ्टर यदि अपने यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद में वहां जाकर के रेफर करते हैं तो आपके जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और इस प्रकार से स्ट्रांग हो जाएंगे कि यदि आपके उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपका किसी भी कंडीशन में वो एग्जाम्पल गलत नहीं होगा। क्लियर है? तो इतना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बिल्डअप हो जाएगा। अब सेकंड थिंग क्या है, जैसे ही आपने कंसेप्ट बूस्ट किया उसके बाद में क्या है कि कुछ क्वेश्चन फिर भी ऐसे लेवल के होते हैं कि आप नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या है कि टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम के ऊपर अपना चैनल बना हुआ था धौल केमी के नाम से। क्लियर है? उस ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां पर 24 आवर एग्जाम के जो स्टूडेंट हैं सीएसआईआर के वो वहां पर 24 आवर डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो आप वहां पर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। जो एजुकेटर आपको यहां पर पढ़ा रहे हैं वो एजुकेटर वहां पर आपको अवेलेबल है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके आपको अपने एग्जाम्पल जो है आपको नहीं आ रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी सारी क्वेरी को वहां पर वो पूरी करेंगे। क्लियर है? अब ध्यान देना क्योंकि सीएसआईआर का ये जो एग्जाम है इसको क्वालिफाई करने के बाद में एक्चुअल में जो है वो आप एमएससी के लेवल पे जो स्टूडेंट है उनसे काफी हाई लेवल पे चले जाते हैं, कॉम्पिटिशन काफी कम हो जाता है। तो आने वाली एग्जाम जो है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में जो एग्जाम्स जो होने वाली थी जॉब से रिलेटेड, चाहे वो कॉलेज लेक्चर हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई सी भी एग्जाम हो, तो वो क्या है कि एजुकेशन सिस्टम काफी बैक चला गया है। तो अब वो भर्तियां कब आएगी कब नहीं आएगी वो काफी समय लगेगा। तो अब ध्यान देना कि उस दौरान अपने को इस प्रकार से केमिस्ट्री को सीखना है कि जब भी वो एग्जाम आती है तो उस एग्जाम को एक बार में अंदर ही हम क्या कर लें, क्रैक कर लें। क्लियर है? तो अपना टारगेट इस प्रकार से केमिस्ट्री को सीखने का होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली अपना मेन मोटो यही है। अभी यूट्यूब पर भी हम इसलिए अपने कंसेप्ट में इस प्रकार से क्वेश्चंस को पुटअप कर रहे हैं, एग्जाम बूस्टर जो सीरीज चलाई है वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो अपना मेन मोटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो कंप्लीट सीरीज है वो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन बेसिकली अभी जो एग्जाम है वो कब कंटेंट हो सकता है कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपना टारगेट ये कि वो मेन टॉपिक्स जो आपके सीएसआईआर एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, चाहे वो सेक्शन सी हो चाहे सेक्शन बी हो, तो उस टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करने का टारगेट हमने लिया है। क्लियर है? ये सब चीज पता होने के बाद में अब मैं आपको बताऊं कि ये जो एग्जाम है ये तो बहुत छोटी एग्जाम है। ठीक है, अभी तो अपने को पता नहीं कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल करने हैं।
तो अभी जो ये 7-8 घंटे की जो स्टडी है ये तो छोटी सी चीज है, तो इसमें अभी इतना वो ना करें, इस एग्जाम पर ध्यान दें और इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। ठीक है, ये एग्जाम जैसे क्वालिफाई होती है, क्योंकि देखो अपने पास 2 मंथ के अप्रोक्सीमेट टाइम है, क्लियर है, तो पूरा फोकस अभी इस पर लगा दीजिए, क्योंकि अभी भी यदि अपन ने स्टडी नहीं करी है तो अब एग्जाम अपन क्रैक कर सकते हैं 50 डेज के अंदर भी। तो पूरा फोकस केमिस्ट्री पर लगा दीजिए, सीएसआर एग्जाम के सिलेबस के अनुसार स्टडी कीजिए, क्योंकि सीएसआर का जो लेवल है वो थोड़ा लेवल उठ चुका है, सीधा बुक से क्वेश्चन पूछने लगा है। तो जो नोट्स वगैरह है वो पढ़े ना, वो केवल एक वो आइडिया देते हैं तुम्हें कि हाँ किस एरिया पर कितना कवर करना है अपने को सिलेबस, बट की जो अपने जो टॉपिक्स है उनको कवर करने के लिए पूरा अपने को बुक रेफर करनी है, बुक के अनुसार ही अपने को चलना है, क्लियर है। जहां भी बुक्स में एग्जाम्पल मिले, लाइनों से आजकल क्वेश्चन बनना शुरू हो चुके हैं, तो अपने को बिना बुक रेफर करे एग्जाम में क्वेश्चन अपने को सही नहीं हो सकते, क्लियर है। तो ये चीज तो अपने को पता ही स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ एग्जाम यदि देना है तो उसके लिए अपने को क्रैक करने के लिए बुक्स तो रेफर करनी ही पड़ेगी। नहीं, यहां तक क्लियर है। थर्ड चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपको जो टेलीग्राम लिंक है, जो टेलीग्राम लिंक आपको ग्रुप का है वो या फिर लाइब्रेरी का है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर। तो आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है या फिर आपको जो भी सजेशंस है वो आप वहां जाकर के डिस्कस कर सकते हैं, डायरेक्ट आप वहां पर जो एजुकेटर्स है अपने यूट्यूब के, वहां उनके साथ में आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्लियर है। दौड़ के में टीम आपके सपनों का सपोर्ट करती है, और यदि किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्लियर है। और जो भी फ्रेंड आपके इस सीएसआई नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बताएं कि द अल्केमी चैनल को एक तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो अपना टेलीग्राम पर ग्रुप चल रहा है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करें, ताकि सभी का सीएसआई नेट एग्जाम क्रैक हो सके। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।